मोर ऑन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इससे पहले हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को स्टडी कर चुके हैं। अब हम मज़ीद न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। तो इससे पहले हमने डिफ़ाइन किया था एनएमआर को किस तरह से, कि बेसिकली एनएमआर क्या है। ये स्टडी है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की बाय द न्यूक्लियाई इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। यानी कि कोई ख़ास जो भी हम सैंपल लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं इसको, और फिर उसके बाद न्यूक्लियाई जो इसमें होते हैं, न्यूक्लियस जो इसमें होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं इस रेडिएशन को। और उसके बाद ख़ास मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया हुआ है। उस प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड के साथ या तो न्यूक्लियाई अपने आप को इसी तरह से अरेंज कर लेते हैं जिस तरह से ये डायरेक्शन दिखाई है, या क्या करते हैं, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज करते हैं। तो अपने आप को लोअर इन एनर्जी और हायर एनर्जी में जो है वो कैटेगराइज कर लेते हैं या डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से इनमें जो हम कहते हैं कि रेजोनेंस आ रही है, उसकी वजह से जो स्टडी की जाती है, जो सिग्नल आता है उसको स्टडी किया जाता है। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अभी हम इंस्ट्रूमेंटेशन को देख रहे हैं कि कौन कौन से टाइप की इंस्ट्रूमेंट्स है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूस वेव एनएमआर कॉन्टिन्यूस वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हम देख रहे हैं। ये ख़ास किस्म की सारी हमने असेंबली दिखाई हुई है, और इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो अप्लाई की जाती है, दी जाती है। 60 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो फ्रीक्वेंसी इसको प्रोवाइडेड है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल जो हमने मैग्नेट के दिखाए हुए हैं, इसके साथ भी ये वायर से कुछ अटैच हैं। और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जा सकता है। इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कांस्टेंट रखा जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि इस वाले कॉन्टिन्यूस वेव्स एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में फ्रीक्वेंसी क्या रखी जाती है जी, कांस्टेंट रखी जाती है, यानी कि एक जैसी फ्रीक्वेंसी रखी जाती है। फर्स्ट थिंग ये आ गई। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की जब बात होती है, यानी कि जो नॉर्थ एंड साउथ पोल हमने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी, और यूजुअली इसको बी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको वेरी किया जाता है, इसको ज़ीरो से स्टार्ट करके और आहिस्ते आहिस्ते इंक्रीज किया जाता है, यानी कि ग्रेजुअली वेरीड किया जाता है। एक ख़ास वैल्यू पे लाया जाता है जहाँ पे न्यूक्लियाई जो हैं स्पिन करना शुरू कर देते हैं उसे ख़ास मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और फिर अपनी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को शो करते हैं। इसके बाद यहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर हमें नज़र आ रहा है, और यहाँ पर रिकॉर्डर है। तो इसके लिए जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये एब्जॉर्प्शन वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाया जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और एब्जॉर्प्शन के दरमियान में एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया जाता है, या डिटेक्टर पे हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया गया उसका हमने यहाँ पर भी नाम लिख दिया है, कॉन्टिन्यूस वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था, जिसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमने कांस्टेंट कही है, पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है जी। रेडियो फ्रीक्वेंसी कितनी ऑफनली प्रोवाइड की जाती है, 60 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो यहाँ वैल्यू भी हम लिख देते हैं। और इसके साथ साथ जो ये सैंपल में सैंपल जो ट्यूब में पड़ा हुआ है, इसको भी स्वाइप किया जाता है, घुमाया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी की जाती है, चेंज की जाती है। और इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ग्रेजुअली जब वेरी कर रहे होते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उन न्यूक्लियाई में एब्जॉर्ब होती है और वो रेजोनेंस करते हैं। और इस तरह से न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का जो फिनोमेना है वो आरएफ डिटेक्टर यहाँ पर डिटेक्ट करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी का डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करके रिकॉर्डर में एक कॉन्टिन्यूअस वेव की फॉर्म में देता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इस सब के लिए जो पावर रिक्वायर्ड होती है, जैसे ख़ास किस्म की पावर पे जो है ये इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा होता है, तो पावर इसके लिए जो है वो 10 मिली वॉट है।
और यहाँ पर अगर हम देखें तो रेजोनेंस हो रही है, या न्यूक्लियर जो है वो रेजोनेंस कर रहे हैं एक ख़ास टाइम में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ। यहाँ पर हम प्रॉपर असेंबली देख रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। ये प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट आजकल इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कॉन्टिन्यूस वेव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया जाता था। ये जदीद है। FTNMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर सैंपल होल्डर है जिसके अंदर हमने सैंपल रखा हुआ है, इसको अटैच किया गया है रेडियो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ नीचे से इसको अटैच किया गया है, जबकि ये जो नॉर्थ और साउथ पोल हमें नज़र आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसको किसी भी वायर के साथ अटैच नहीं किया गया, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। और जो रेडियो ट्रांसमीटर यहाँ पर पल्सर स्विच के साथ अटैच है, तो थोड़ी देर के लिए सिग्नल ऑन होता है और फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एकदम से प्रोवाइड बर्स्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी अप्लाई की जाती है, एकदम से इसको ज़्यादा सी फ्रीक्वेंसी दी जाती है और फिर एकदम से ऑफ कर दिया जाता है। और इतनी देर में रेडियो एम्पलीफायर जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है, और यहाँ पर फेस सेंसिटिव डिटेक्टर है जो उसको डिटेक्ट कर लेता है सिग्नल को इस वे में, और इसको पल्स कहा जाता है, यानी कि पल्स की फॉर्म में इसको डिटेक्ट किया जाता है अंडर 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड के अंदर अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर स्पेशल कंप्यूटर है जिसको टाइम स्वेप्ट कंप्यूटर एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर सिग्नल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है और यहाँ पर रीड आउट किया जाता है सिग्नल को इस फॉर्म में। और इसका नाम भी फोरियर ट्रांसफॉर्म इसलिए है कि एक पीरियोडिक फंक्शन हमें ये साइनोसॉइड्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ ये वेव जा रही है और फिर नीचे की तरफ आ रही है। इसको कॉन्टीन्यूसली हम कहते हैं, सॉरी कॉन्टीन्यूस नहीं कहेंगे बल्कि ख़ास टाइम पीरियड के हवाले से जब इस सिग्नल को रिकॉर्ड किया जाता है और ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो उसको कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें सबसे फर्स्ट थिंग जो हमें नज़र आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड को जो कि अप्लाइड है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, और इसको पहले भी हमने बताया कि बी नॉट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको बर्स्ट की फॉर्म में अप्लाई किया जाता है, यानी कि एकदम से रेडियो फ्रीक्वेंसी का पल्सर स्विच के थ्रू एकदम से सिग्नल भेजा जाता है, और ये जो थोड़ी देर के लिए पल्स आती है ये बहुत पावरफुल होती है। पल्स इसको इसलिए कहते हैं कि बस इसको ऑन ऑफ किया जाता है, और कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 to 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए। माइक्रो सेकेंड्स टाइम का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, और इसके नतीजे में ये जो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी की पावरफुल पल्स भेजी जाती है, ये कवर करता है तमाम फ्रीक्वेंसी को, यानी कि सैंपल के अंदर जितने भी स्पिन कर रहे हैं न्यूक्लियाई उन सब को कवर करता है। और इस तरह से उनकी जो रेजोनेंस है, यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ उनकी अपनी स्पिन का इस तरह से रेजोनेंस होना, या तो उसी डायरेक्शन में या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो उसी टाइम पीरियड में हो जाता है, और उसके नतीजे में जो सिग्नल आता है उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर डिटेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ फेस सेंसिटिव डिटेक्टर, और यहाँ पल्स की फॉर्म में उसको नोट डाउन कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बनता है वो इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि रिकॉर्डर जो है वो उसको किस स्पेक्ट्रम की फॉर्म में करता है, इमिशन स्पेक्ट्रम में, जबकि कॉन्टिन्यूस में हम देख रहे थे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। इसके लिए जो पावर अप्लाई की जाती है ओवरऑल इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के लिए वो होती है जी 10 वॉट से लेकर 100 वॉट, जो कि ज़्यादा है कॉन्टिन्यूस हम कहते हैं कि वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हिसाब से। और एक तरह से जब ये सिग्नल आता है तो ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है कॉन्टिन्यूस वेव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। मैथमेटिकल हम कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट इस हवाले से है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने क्या किया है, टाइम यानी कि पीरियोडिक फंक्शन को हमने यहाँ पर सिग्नल्स की फॉर्म में ऑब्जर्व कर लिया है। तो इसको कहा जा सकता है एक तरह से मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूस वेव एनएमआर के सिग्नल का ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। और एंड में जब इसका सिग्नल आता है तो हमेशा डिजिटल सिग्नल आता है।
तो एंड में जो हम सिग्नल ऑब्जर्व करते हैं वो एक डिजिटल सिग्नल ऑब्जर्व होता है। तो आज हमने स्टडी किया मोर ऑन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में।